टॉक इन ट्रेंड और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाद अंजुम। हमारा पॉडकास्ट अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे और आप जैसे देख चुके हैं, जान चुके हैं, हम अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं ऐसे गेस्ट को जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हवाले से हो, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, एकेडमिक्स के हवाले से हो, तो कहीं न कहीं वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं और हम उनके एंगेज करते हैं, उनसे गपशप करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो ऐसे ही एक सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल पे अपना करियर स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल की और स्ट्रगल करने के बाद अपने नाम का उन्होंने झंडा गाड़ा और बताया लोगों के कि आई कैन डू समथिंग और माशाल्लाह वो बहुत फेमस भी हैं, बहुत तेज़ी से अपनी कामयाबी का सफ़र तय कर रहे हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी हमारे आज के गेस्ट सिंगर परशन कुमार को। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। परशन पहले जब मैंने आपका नाम सुना तो मैंने कहा परशम और परशन एग्ज़ैक्टली प्रोनंसिएशन क्या है? पर्शन परशन, पर्शन कुमार। परशन कुमार। परशन मीन्स फॉर क्वेश्चन मार्क सवाल। क्वेश्चन मार्क। अच्छा मतलब आप खुद एक सवाल है। जिसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है। किसी ने नहीं दिया। वो तो कोई आएगी तो देगी अच्छे जवाबात। देखेंगे अभी। अच्छा परशन ये बताएँ कि सिंगिंग हुँ। पैशन था, एक्सीडेंटली प्रोफेशन बना या क्या आपका माइंडसेट था कि सिंगर ही बनना है या होता है ना बस एक दफ़ा कि गा लिया किसी को पसंद आया तो मोटिवेट हो गए, तो क्या बैकग्राउंड था? एक्चुअली मेरे पापा सुनते थे म्यूज़िक। अच्छा। मेरे पापा सुनते थे म्यूज़िक डीवीडीज़ पहले के दौर में डीवीडीज़ आते थे, हुँ, वीसीआर्स आते थे। हुँ, तो घर में जब म्यूज़िक चलता था तो मुझे भी थोड़ा बहुत म्यूज़िक करने का शौक तो बहुत पहले से था। हुँ, सबको देखता था गाते-बजाते क्योंकि मेरे जिस कम्युनिटी से हूँ तो आपको पता है सभी कोई हुँ, तबला प्ले करता है, कोई ढोलक प्ले करता है, कोई गाता है, कोई हारमोनियम, कोई कीबोर्डिस्ट। तो उस दौरान जो है जब पापा म्यूज़िक प्ले करते थे ना इंडियन गाने सॉन्ग्स वगैरह लगाते थे। तो मैंने पापा से पूछा मैंने पापा अगर मैं म्यूज़िक करूँ हुँ, तो कोई इश्यू? बोले नहीं म्यूज़िक अच्छी बात है, अच्छी फ़ील्ड है करके देखो अगर आपके बस में है तो क्योंकि स्ट्रगल है, मेहनत है। मैंने हुँ। ठीक है। मुझे शौक था उस वक़्त तबला बजाने का। अच्छा। ढोलक, तबला, रिदम करता था मैं, बस वो घर के छोटे-छोटे बर्तन होते थे वो लग जाता था। यहाँ तक कि कोई ऐसी जगह नहीं घर की, दरवाज़ा हुआ कोई एक डिवाइडर हो गया, कुछ भी हो गया मतलब कोई भी चीज़ अगर हाथ में आई तो उसको मैं बजाता था। फुल टाइम पापा ने तबज्जी। फुल टाइम जहाँ पापा ने देखे मुझे बजाने लगे। पापा ने मुझे अकेडमी जॉइन करवा दिया। अरे सही। यार वहीं जाओ जॉइन कर ले ऐसे नहीं घर के बर्तन तोड़ दे। तो मैंने कहा ठीक है। बर्तन तक तो ठीक था, किसी का सर्वर तो नहीं नहीं, नहीं, बजाया? नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये है कि फिर मैं जब अकेडमी जॉइन की मैंने तबला प्ले किया। सही। तबला प्ले किया मेरे स्कूल में जो मैडम थी उन्होंने बहुत स्पॉन्सर किया मुझे तबले के अंदर। तो वो खुश होती थी कहती कि पर्सन तबला अच्छा प्ले कर लेता है। हुँ, मेरा माइंड कैच अच्छा था उस टाइम में। मैं बोलता था कुछ भी चीज़ मिल जाए हुँ, मैं उस रिदम को वहाँ पर सेट करना चाहता हूँ। कोई गाना हो गया, कोई कव्वाली हो गई, कोई कसीदा हो गया, कोई मनकबत कुछ भी हो गया मतलब उसके हिसाब से मैं अपने आप को लेके चलता था। सही। जब तबले में मुझे इतना टाइम नहीं हुआ। मुझे हुँ, तकरीबन मैंने बहुत कम टाइम में तबला जो ना ड्रॉप कर दिया था। फिर आगे म्यूज़िक सिंगिंग के तौर पे चला गया था। सिंगिंग में मेरा पहला ऑडिशन हुआ था एलजी अवार्ड म्यूज़िकल फेस्टिवल के फंक्शंस में मेरा पहला अवार्ड था। अच्छा। पहला ऑडिशन श्योर। था सॉरी। हुँ, जब मैंने वहाँ ऑडिशन दिया तो मेरी आवाज़ अच्छी लगी। मैंने पहला गाना गाया था होश वालों को खबर क्या एक गज़ल थी जगजीत हुँ, सिंह जी की। जी, जी। मैंने वो गज़ल गाई थी। हुँ, तो उन्होंने जब मेरी गज़ल सुनी बोले यार आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप ट्राई करें तबला आप ठीक है तबला आप तो म्यूज़िशियन जितने म्यूज़िशियन तो बैक पे काम करते हैं ना, आप हुँ, फ्रंट रहेंगे, सिंगर रहेंगे, आप आवाज़ को ट्राई करें अपनी आप अच्छा गा देंगे, ठीक है। सही। बहुत से मौके ऐसे आए, जिन्होंने हुँ, सुना हाँ ठीक है, देखेंगे। हुँ, होता है, हुँ, स्ट्रगल है, हुँ, मुझे ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी थे कि नहीं यार अच्छा गाता है। सुनते थे हुँ। लेकिन स्पॉन्सर नहीं करते थे कि नहीं, नहीं हाँ सही है देखेंगे, करेंगे। बाज़ औक़ात ना खुद कॉम्पिटिशन में भी लोग नहीं प्रमोट कर रहे होते कि भई हम इसको ले आएँगे जिससे कहने की बात है कि रिस्क खुदा के हाथों में और शोहरत भी खुदा के हाथों में है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग ना ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, कहते हैं कि भई हम इसको सामने लाएँगे, हम कहीं खुद पीछे ना हो जाएँ, ये होता है, है आज ना? भी हो रहा है। आज भी हो रहा आज है। भी वो बोलते हैं ये सिर्फ़ हर फ़ील्ड में ऐसा ही है, सिर्फ़ सही। सिंगिंग की फ़ील्ड में नहीं। हुँ, अब मैं अगर मुझसे मेरे से कोई गाने वाला है ना, हुँ, मैं अगर उससे कहूँगा यार कोई प्रोग्राम है तुम्हारा, हुँ, तो पता है क्या करेंगे? हाँ, हाँ, लेकिन वो बताएँगे नहीं। वजह सही, क्या? उनको पता अगर हम इसको लाएँगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। सही। बात ये है कि कोई ना कोई ऐसा एक
एक वो कहते हैं ना, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है, बिल्कुल, तो इस तरह बिल्कुल, होता है सिस्टम। मेरे से भी अच्छे गाने वाले होंगे, सही। लेकिन सबको देखिए, ऐसे पता है क्या? बाज़ औक़ात मैं कहती हूँ ज़िंदगी गुज़र जाती है लोगों की गाते हुए, आवाज़ अच्छी होती है, सुर पक्के होते हैं, लेकिन उनको वो बूस्ट नहीं मिलता, वो लक नहीं मिलता। तो ये चीज़ें तो सोचना ही बेकार है कि हम किसी को इंट्रोड्यूस कराएँगे तो हमारी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सब नसीब से है नसीब और से खुदा होता है, देने वाला है, बस। बेशक। अच्छा, तो ये बताएँ परशम, आपको फर्स्ट टाइम स्टेज पे लेके जाने वाला कौन था? आपने कहा कि ऑडिशंस आपने दिए, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन होता है ना ऑडिशंस, तो फिर वो होता है भीड़ लगी होती है, कभी होते हैं सिलेक्ट, कभी नहीं भी होते, बहुत से लोग एप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग सुन के आगे पास कर देते हैं। पहला स्टेज एक्सपोज़र कब हुआ और किसने करवाया? मैं जब छोटा था, एक स्कूल पढ़ता था, हुँ, हमारे एक नॉर्मली एक ही कम्युनिटी का स्कूल स्कूल था, पढ़ते थे। मतलब मैंने तो वहीं से शुरुआत की है। हम सब भी एक ही स्कूल पढ़ते थे। मेरे तो बहुत स्कूल चेंज हुए हैं, अच्छा, बहुत मेरे चेंज तो किए। बहुत चेंज किए हैं। फर्स्ट स्कूल जब मैं लगा था तो गिराज स्कूल नाम था उसका। एक सही। गैराज, जैसे गाड़ियों का गैराज होता है, हुँ, तो वो हमारे कॉलोनी के अंदर एक छोटा-सा एक मैडम ने स्कूल बनाया था। बच्चे पढ़ते नहीं थे तो कहती थी मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊँगी। सही, लेकिन वो माशाल्लाह आज चलते-चलते इतना कामयाब स्कूल बन गया है कि वहाँ पर हर तरीके का बच्चा पढ़ने आता है। ग्रेट। तो जब मुझे वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिली थी गाने के लिए फ्रेंच कॉन्सर्ट में, अच्छा। हाँ जी, तो मैंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, बस हुँ। मुझे ये पता था कि नेशनल एंथम है। अच्छा, नेशनल नेशनल एंथम। एंथम पढ़ना है जाके। चलिए, ये भी अच्छी बात है। सबसे पहले आपने मुल्क की कौमे तराने को जो है वो प्रमोट किया, तो मतलब एक वो होती है ना कि मैंने ये गाया, मैंने वो गाया, मैंने उसका गाना गाया, तो हाँ, आपने सबसे पहले अपने मुल्क नेशनल का एंथम गाना गाया। गाया। हाँ, हाँ, सबसे पहले मैंने सही, नेशनल एंथम पढ़ा। सही। और मज़े की बात तो ये है कि फ्रेंच कॉन्सर्ट में कोई पाकिस्तानी जल्दी से नज़र ही नहीं आ रहा था, सारे ही फॉरेनर थे। अच्छा। तो उनको नेशनल एंथम कैसे समझाऊँ? हाँ, तो अब वो तो आपकी फीलिंग्स, आपकी आवाज़, आपका लेकिन रिदम ही समझा सकता काफ़ी है। लोग खुश हुए। अब जिनको समझ आया, हुँ, कहते हैं कि हमारी तो एक ये एक इज़्ज़त है ना, रिस्पेक्ट है हमारे लिए, हमारे मुल्क बिल्कुल, के बिल नेशनल एंथम के लिए, तो हम जब भी नेशनल एंथम पढ़ते हैं तो खड़े हो जाते हैं, हमारा हाँ, हाथ खुद ही खुद सीने पे आ जाता है ना, बिल्कुल। दिल पे लग जाता है। तो अब ये कि जब हमें देख के ना फॉरेनर भी खड़े हुए। वॉव! जब वो खड़े हुए तो मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में। मेरे साथ एक ऑटो कीबोर्डिस्ट वाला था, तो उसने बस अपना बीट दे के रखा हुआ था। हुँ, मैंने पर्सन भाई आपने इतने ही बीट में काम करना है। मैंने कहा सही। ठीक है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक हुँ। स्टेज पर और एक स्टेज के साथ एक ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो कहते हैं रिकॉर्डेड गाने तो चलें ठीक है, चल गए तो चल गए, लेकिन सिंगर वही होता है जो लाइव अच्छा गाए, है ना? जो बिल्कुल। स्टेज पे अच्छा परफ़ॉर्म करे। तो ये भी स्टेज कंट्रोलिंग म्यूज़िक के साथ गाना इज़ लाइक के वो फिर वहाँ आपका टैलेंट असल नज़र आता है। क्योंकि मैं खुद भी अपना एक गाना रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ, वाह, वाह! तो मुझे पता है कि वो कदरे समझ लें कि आसान होता है बजाए इसके कि स्टेज पे जाके गाना और उस ऑडियंस को फेस करना। स्टूडियो तो आपको पता है ना, एक छोटा-सा कमरा स्टूडियो में गाना और हुँ, कौन देखने वाला है आपको? हुँ, आप एक दफ़ा गलती करेंगे, आपको जो ना स्टूडियो वाले बहुत बाद में बोलेंगे, भाईजान 1 टेक दोबारा दो। सही। ऑडियंस तो नहीं बोलेगी आपको। ऑडियंस नहीं बोलेगी, वो टमाटर डंडे बताएँगे फिर। ऑडियंस को तो अगर समझ में आए वो फिर बाहर चली जाएगी। कभी पढ़े अंडे-वंडे, नहीं, डंडे-वंडे? शुक्र है मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छे से सुना है मुझे, और माशाल्लाह। अक्सर मेरे साथ ये हुआ है। मेरी मेरी किस्मत शायद अच्छी है या मुझ पे ज़्यादा अल्लाह ताला का बहुत करम है। हुँ, क्योंकि मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, हुँ, बिल्कुल निडर होके, आराम से। हाँ, थोड़ा नर्वस होता है बंदा, इतनी सही, ऑडियंस को देख के। सही। मैंने फर्स्ट टाइम गाया था 1000 क्राउड के अंदर, वाओ! सेंट पैट्स कॉलेज के अंदर। मैंने एक टेक्निकल कॉलेज में एक प्रोग्राम किया था। हुँ, वहाँ साहिर लोधी साहब आए थे। अच्छा, हाँ, मैं मिल नहीं पाया उनसे, अच्छा, लेकिन गाया ज़रूर था गाया मैंने। ज़रूर था। मुझे 2 गानों की एंट्री मिली थी, अच्छी सही। खासी क्राउड थी वहाँ पर। हुँ, जब मैंने गाया तो सब खुश हो गए। हुँ, ये समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड जो है ना गेट से बाहर चली गई थी। मेरी लास्ट एंट्री थी। अच्छा, चले ही जा रही थी कि बस हाँ, हम जाएँगे। जब मैंने शुरुआत की तो सारी क्राउड वापस अंदर आ गई वाओ! थी। तो आपने ये सोचा होगा अब तो गया, मैंने मतलब बोला अब तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। खत्म हो गया, अब सारा काम खत्म हो खराब हो गया। गया। मैंने बोला बस सही, अब तो एक थोड़ा बहुत गा अब के इज़्ज़त बचा के जाना है इज़्ज़त बस बचा के जाना है कि बस अब। गाया था। और यही सोच में मैंने बोला कोई जूता उठा के ना मारे, लेकिन सब इज़्ज़त देने वाला अल्लाह पाक खुद आपको। हम कैसे माने कि आप अच्छा गाते हैं? अभी कुछ क्या सुना रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको एक मतलब हो जाए कुछ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और अच्छा-सा कुछ हो जाए आपकी तरफ बिल्कुल, से। मैं आप मेरा फ़ेवरेट सिंगर जो है सोनू निगम है, जी, जी, जी। ठीक है? हुँ, तो मैं ज़्यादातर उन्हें ही गाता हूँ और मेरे आइडल हैं। मैंने हुँ, बहुत कुछ सीखा उनसे। सही। एक सोनू निगम जी का एक सॉन्ग है, हुँ, मैं आपको वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब पता सही। नहीं वो आपको पसंद आए
कि नहीं आया, लेकिन दूसरों को तो बड़ा पसंद आता ये तो आप है। गाएंगे तो फिर हम बताएंगे। चलेगा। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। वेरी नाइस। मतलब बहुत से लोग सिर्फ बोलते हैं और होता दमखम नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। और थैंक वो यू जो सो एक मच। सोनू निगम वाला टच है ना आपके आवाज में, वो भी है। देखिए वैसे तो एक सिंगर की अपनी एक वॉइस होती है, लेकिन ये होता है ना कि बाज़ औक़ात थोड़ा सा टच आ रहा होता है, बहुत बहुत से सुर ऐसे होते हैं जो मैच कर रहे होते हैं, नेचुरल। तो वो चीज़ है। और आपकी अपनी जो नेचुरल वॉइस क्वालिटी है वो भी बहुत बहुत अच्छी है। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक तो यू। किसी से सीखा या गा गा के गवैये बने? बस यूं समझ लें कि गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड और है। सीखने के लिहाज से मैंने अपने एक पर्सनल टीचर्स भी हैं जो हम्म। मुझे सिखाते हैं, लेकिन वो रहते बहुत दूर है यहाँ से, सक्खर। अच्छा। हाँ जी, तो मैं जब भी उनके पास जाता हूँ हफ्ते 15 दिन बाद, तो मैं उनसे जरूर कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। सही। वो राज मुझे दे देते हैं, बोलते हैं बस अब ये करना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा मेरे अपने बड़े भाई हैं, वो भी हम्म। म्यूजिकल फील्ड के ताल्लुक रखते हैं। अच्छा हमारी अच्छा। अपनी कम्युनिटी से उनका अपना म्यूजिकल बैंड है, जियो म्यूजिकल बैंड। अच्छा। तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हर हर म्यूज़िक को लेके, कुछ ना कुछ गाने को लेके वो बड़ा मुझे सपोर्ट अप्रिशिएट ही करते करते हैं, हैं। एप्रिशिएट रखते हैं। वो बेसिकली कहते हैं ना कि सीखने का अमल ऐसा है कि सीखो चाहे चीन भी जाना पड़े। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप भी सक्खर जाते हैं सीखने। ये दूर बात है, बिल्कुल। तवील मसाफत तय करके आप जो है अपने। करना पड़ता है, आपको पता है हाँ। ये म्यूज़िक की फील्ड ऐसी है, और मेरा भी ये एक ऐसा पैशन है हम्म। कि इसके अलावा, बल्कि पैशन में क्या है, मेरा एम है ये अब। अच्छा। ये मेरा सिंगिंग ऐसा एम बन गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान के ज़रिए क्या कहते हैं, जैसे बॉलीवुड में नए-नए सिंगर्स आ गए, आपको पता है, तो हम्म। ऐसे प्यारे-प्यारे सिंगर्स आए हुए हैं। हम्म। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में से भी मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आगे जाए। अब पाकिस्तान आइडल और पाकिस्तान में सिंगिंग के जो टैलेंटेड हमारे जो सिंगर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और वास्ट लेवल पे करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल्फ स्ट्रगल ज्यादा हो रही है, तो खुद अपनी जो है ना ओन पे लोग ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं। बिल्कुल। अब तो देखिए मीडिया हमारे पास कितने ज्यादा चैनल्स, मतलब भरमार है चैनल्स की, तो ऐसा कोई चैनल होना चाहिए। मतलब एक आइडिया है, एक मशवरा है जितने भी हमारे प्राइवेट चैनल ओनर्स हैं कि प्लीज ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म लाएं, ऐसा कोई कंपटीशन लाएं जिसमें हजारों नहीं तो सैकड़ों तो हमारे सिंगर्स जो हैं वो प्रमोट हो, सैकड़ों में से कोई 10 तो हों ऐसे जो पहुंचे किसी मकाम तक, और उनमें से कुछ चंद 1 2 3 तो ऐसे हों कि जिनके एल्बम्स जो हैं वो रिलीज हों। जैसे अभी हम आजकल देख रहे हैं कोक स्टूडियो जो है वो काफी फेमस जा रहा है और वो भी काफी जो है प्रमोट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है। तो बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, कोक स्टूडियो का क्या रोल है और आप खुद क्या ड्रीम करते हैं कि वहाँ गाऊँ मैं या वहाँ? बिल्कुल, मेरा हमेशा से ड्रीम, एक आपको याद होगा शायद बहुत पहले एक पाकिस्तान आइडल आया था, हुँ, ठीक है ना? हुँ। पाकिस्तान आइडल में मैंने ऑडिशन दिया था, बट उस वक़्त मेरी एज बहुत छोटी थी। अच्छा। तो अली अज़मत और बहुत से उसमें अदिका अदिका कियानी, कियानी बुशरा और बुशरा अंसारी। अंसारी। हाँ, मैंने उस आई वक़्त हैव बीन थ्रू इट आल्सो। सही से मेरा भी एक्सपोज़र हो चुका है। सही से फिर ठीक है। अब मसला ये था ना कि मेरी एज बहुत छोटी थी। हुँ। हाँ, मैं भी छोटी फीमेल थी। वोकल अब एकदम अजीब-सा गला, जो मेरा पहले मेल वोकल के हिसाब से नहीं था, फीमेल अच्छा। वोकल निकलता था, तो वो कहते थे कि अभी मज़ा नहीं आ रहा। हुँ, नेक्स्ट सीज़न में मैं हुँ, वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, हुँ, नेक्स्ट सीज़न आएगा। वो हुँ। नेक्स्ट का सीज़न अभी तक नहीं आया। नहीं, असल में उसपे क्रिटिसिज़्म बहुत हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें बायसनेस थी, कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से फिर वो कंटिन्यू रहा। जैसे 2 प्रोग्राम्स थे, लाइक एक पाकिस्तान आइडल भी आया था और एक डांसिंग का कोई शो आया था जो साहिर लोधी हुँ, मेरे हुँ, ख्याल हुँ, से हुँ। होस्ट कर रहे थे। उसमें भी डांस कॉम्पिटिशन जैसे इंडियंस प्रोग्राम होते हैं ना वो जो है नजबेली वगैरह टाइप के।
तो मतलब यहाँ पे लिमिटेशंस हो गई थी, फिर किसी ने प्रमोट नहीं किया और वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो बंद हो गई थी चीजें। लेकिन लिटरली अगर जैसे अब अच्छा वो बात भी पुरानी है जब सिंगर्स भी हाँ, कम थे, सिंगर्स भी कम थे, अब और तो पैशन भी कम था, लोग अप्रिशिएट भी इतना नहीं करते थे। अब माशाल्लाह जो है वो थीम भी चेंज हो गई और माइंड भी चेंज हो गया है ना? सब कुछ चेंजिंग है। अब आपने जैसे कोक स्टूडियो की बात की ना मेरे को, हम्म। मैंने इतना स्ट्रगल किया है कोक स्टूडियो में जाने के लिए, इतने लोगों से पूछा है, इतने लोगों को रेफर किया कि सर मुझे बताया है कोक स्टूडियो, मुझे तो आज तक ये नहीं पता कोक स्टूडियो है कहाँ। अच्छा। आप यकीन करें, मुझे मैं सबसे पूछता था भाई कोक स्टूडियो कहाँ है, मुझे ये बताओ, मैं भी कोई रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ अपनी जाके। हाँ हाँ, आपको लेके जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ, आपको लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, एड्रेस तो मैं बता दूंगी लेकिन आप पहुंचना मैंने कहा ठीक रिसोर्सेज है। पे। अब यही तो इशू है ना सारा। अब आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बिना सोर्स से कोई काम होता ही नहीं है। बिल्कुल, आप वहाँ उस लोकेशन पे, उस जगह पे पहुँच जाएँगे, उस इमारत में पहुँच जाएँगे, लेकिन वहाँ आपको कोई एंटरटेन अंदर नहीं कोई नहीं, करेगा। जाहिर सी बात है, वजह ये है क्योंकि किसी की सोर्स जब तक नहीं होगी, किसी का रेफर नहीं होगा, तो मैं अंदर बिल्कुल एंटर है। कर ही नहीं सकता। सही, चलिए सेम ये चीज एड्रेस मैं बता दूँगी आपको है कहाँ है, ये ये बहुत मुझे बड़ी पता बात है है। मेरे लिए। अच्छा पर्शन ये बताएँ कि फैमिली रिस्पॉन्स कैसा है? मतलब बाज़ औक़ात ये होता है ना, जब आप किसी इस तरह के जैसे एंटरटेनमेंट में, अब मैं बहुत सारे एक्टर्स को देखती हूँ, अपनी लाइफ़ में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि टाइम ज़ाया कर रहा है। या टाइम ज़ाया कर रही है, मतलब इसका कोई स्कोप नहीं है, किस फील्ड में चले गए, मतलब कोई पहचान नहीं है, कोई काम उस लेवल का मिल नहीं रहा। आपके साथ क्या कहानी है? फैमिली क्या बोलती है? नहीं आगे बढ़ो या कुछ और भी करो? मेरी फैमिली तो मुझे सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। सही, म्यूजिक को लेके मुझे बहुत सपोर्ट करती है। सही, वजह ये है क्योंकि मेरी फैमिली को पता है कि ये जहाँ भी कदम रखेगा कुछ ना कुछ करके ही निकलेगा। सही। तो अब जैसे मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ, हुँ, ठीक है? यहाँ कुछ नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं हमारे स्टूडियो में कुछ करके नहीं नहीं, नहीं जब मतलब जैसे कि अब जैसे मैं अच्छा एक कुछ अच्छा परफॉर्मेंस परफॉर्म के कर लिहाज से जैसे कि मैं निकलता हूँ तो कुछ ना कुछ सही, अपनी अपना आपको बना के, ग्रेट। जैसे एग्जांपल है, मेरे पापा मुझे हमेशा कहते हैं हुँ, यार पाकिस्तान में म्यूजिक का इतना रुझान नहीं, नहीं है। जबकि आज से आप एक सदी पहले चले जाएं, हुँ, टाइम पहले चले जाए तो हमारे पाकिस्तान से ही हुँ, ऐसे ऐसे मायनाज सिंगर हैं, हुँ, मेहदी हसन खान साहब, हुँ, ठीक है, गुलाम अली खान साहब, बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान साहब, ये वो, मैडम नूरजहाँ, हाँ देखें कितने बड़े कितने नाम हैं। बड़े बड़े नाम है, ये भी हाँ, तो पाकिस्तान की है। बिल्कुल, या अगर ये पाकिस्तान के नहीं है तो फिर बात समझ आती है कि हमारा म्यूजिक का बिल्कुल। कुछ नहीं है। और म्यूजिक है पाकिस्तान में, सब हाँ, कुछ है, हर तरीके से, बस क्या टैलेंट को प्रमोट करने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। मेरा हुँ, मानना ये हमेशा है कि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें, आप एक पुल पे खड़े हो जाओ और एक पत्थर उठा के किसी बंदे को मारे, हुँ, वो बंदा भी टैलेंटेड निकलेगा। हुँ। क्यों? कुछ ना कुछ तो, कोई गाना नहीं, डांस आता होगा, डांस नहीं तो कॉमेडी आती होगी, कॉमेडी नहीं तो कुछ कोई ग्राफ्ट आता होगा, कोई कुछ नहीं ऐसी चीज आती होगी, वो उसको इनबॉर्न प्रमोट कौन टैलेंट करे? तो है लोगों में। बस ये है कि अब जो है हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को वो कर रहे हैं। मतलब वही ना कि सेल्फ एफर्ट से जो कर सकता है हाँ, बस वही कर रहा है। मतलब एक वो नहीं है कि आपको कोई एक राह दे दी जाए कि भई आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे चलें या आपको कोई एक इंस्टीट्यूट दे दी वो नहीं देते जाए जो कभी। प्रमोट करे। तो वो चीज़ें यहाँ नहीं है, ना इंस्टीट्यूशनल कोई अप्रोच है, ना प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। बस ये है कि खुद से जो वीडियो बना के डाल दी, कोई रील डाल दी, वो अब तो चल यही गई तो चल रहा चल है। गई। अब उसी के मेरे मरूने मिन्नत है सब। मेरे बॉस मुझे ऑफिस में, मेरे बॉस कहते हैं कि अपनी वीडियोस यूट्यूब पे डाला करें। मैं हुँ, कहता हूँ सर यूट्यूब पे व्यूज ही नहीं आते। हुँ, बोले क्यों नहीं आते? मैं सर पता नहीं। हुँ। बोले कितना डाल, कहाँ कौन सा सोशल मीडिया यूज करते हो? मैं सर हाँ टिकटॉक पे मेरा सही चलता है। हाँ टिकटॉक चलता है मेरा। टिकटॉक चलता मेरा है। टिकटॉक पे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, अभी मेरी एक टिकटॉक वीडियो पर 7,000 व्यूज से कुछ अबव है। हुँ, तो अब इसी का पता नहीं कितनी वीडियोस मेरी है और हुँ, प्रोग्राम्स की है, वैसी है, हुँ, गाते हुए मेरे लाइव भी आए घर में बैठ के, रूम में हुँ, बैठ के, स्टूडियोज में। हुँ। तो उससे देख-देख के मेरी माशाल्लाह आज वो टिकटॉक का रुझान थोड़ा सही चल रहा है, उसी की सही। वजह से मुझे प्रोग्राम मिल जाते हैं। अच्छा पता है क्रिटिसाइज़ भी बहुत होते हैं। कहीं जाए ना तो बोलते हैं टिकटॉक स्टार है, मतलब टिकटॉक है, टिकटॉकर्स हैं। अभी उनसे पूछो जो उनसे टिकटॉकर बने हैं। बने हैं, वो क्या करते हैं बेचारे? मतलब आप जहाँ से उनको प्रमोशन मिलेगा वो वहीं तो प्रमोट करेंगे ना। यूट्यूब पे व्यूज़ लाना इट्स टफ टास्क।
आसान मतलब नहीं है। मैं बड़े-बड़े चैनल्स पे मैं देखती हूँ ना मोर देन 100 व्यूज़ नहीं होते, ठीक है? इवन जो हमारे अपने मतलब जो सोशल मीडिया के बड़े चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि एक वो जो रुझान जैसे अच्छा हाँ, अगर इंडियन चैनल्स हैं, इंडियन यूट्यूबर्स हैं, तो उनको बड़ा ग्रूम मिल रहा होता है क्योंकि उनकी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। बात सारी है, हमारे तो हम कहते हैं कि व्यू कर लो तो बगैर देखे ही वो हाँ, ठीक है, ये इस हो तरह का जाएगा, होता है, वो बस टाल दिया, जाली कमेंट टाल दिया बस। ये स होता है हमारे साथ, ये अभी भी है, अभी भी है। ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। सही, आप सही। कोई किसी के आर्ट को आर्ट समझता ही नहीं है, नहीं समझता, सीधी सही। सी बस वो बात है। होता है ना कि क्रिटिसाइज़ करना और उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। भई जो जैसे कर रहा है करने दो भई, अपने काम से काम रखो, खुद भी बढ़ो और लोगों को भी बढ़ने दो। आर्ट ऐसी चीज़ है, मैं पता है जब किसी सिंगर्स को कोई स्टेज पे गाते हुए देखता हूँ ना, हुँ, अक्सर पॉट ग्रैंड पे शोज़ होते हैं, हुँ, आगे पीछे होते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार ये भी एक सिंगर है, हुँ। इस सिंगर ने भी कितनी मेहनत की होगी सही आगे आने बात में। है, हाँ। आर्ट इज़ नॉट अ ईज़ी, ईज़ी टास्क ठीक है? हाँ। तो मैं जब भी सोचता हूँ मैं बोलता हूँ, लोग हमारे लोग पता है क्या कहते हैं? कुछ पढ़ लो, हुँ। अच्छा कर लो। हाँ, पढ़ते तो हैं, ठीक है? पढ़ते तो हैं। लेकिन अभी भी मेरा एक हमेशा ये एक बात सवाल घूमता है। एक एक किस्मत है, चलो ये भी हुँ, एक कोइंसिडेंस आप हुँ, बोल सकते हो उसको। हुँ, इत्तेफ़ाकन हुँ, अगर हुँ, वो ग्रेजुएट कर लें, हुँ, एमएमएस कर लें, सब कुछ कर लें, हुँ, ठीक है? मास्टर्स की डिग्री ले लें, सब डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, हुँ। महीने का कितना कमाएगा? सही बात है। 80,000, 1 लाख, डेढ़ हुँ, लाख, हुँ, हुँ। इससे ज़्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही बंदा अगर अपने आर्ट को लेके आगे चला जाए हुँ, और कभी कुदरत ऐसा कोई करिश्मा उस पे कर दे, किसी ने उस पे स्पॉन्सर कर दिया, किसी हुँ, ने पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, कि हुँ, चलो मैं हूँ। हुँ, अगर मैंने सिंगिंग में अपने आप को करियर स्टार्ट किया, मुझे हुँ, किसी ने, किसी डायरेक्टर ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी फ़िल्म बनाने वाले ने पकड़ लिया कि भाई आप हमारी फ़िल्म में गाना गाओ। ये हुँ, ऐसे ले लेते हैं कि हम पाकिस्तानी ड्रामा में गाना गाना है, हुँ, ठीक है? अगर मैंने वो एक गाना गा दिया, अगर एक गाना हिट हो गया, हुँ, उस एक गाने के हिट होने की वज़ह से मुझे एल्बम्स मिलेंगी। बिल्कुल। वो जो मैं पूरा महीना हुँ, 80,000 कमाने में लगा रहा हूँ, हुँ। मुझे तो 2 घंटे में 1.5 लाख मिल जाएँगे। सही बात है। ये तो आपने मेरी कहानी बता दी मतलब पढ़ लिख के टैलेंट की तरह पढ़ लिख के आ गए कि भई नहीं टैलेंट से कमाना है। क्योंकि टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहती लाइफ है। टाइम रहती आप पढ़ लिख के मतलब एक टाइम तक आप जब 50-60 क्रॉस करने लगते हैं तो आपका दिमाग भी उतना नहीं होता। लेकिन आप सिंगर्स, एक्टर्स को देखो वो 60-70 प्लस होके भी अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं और उसी से कमा भी रहे पब्लिसिटी होते हैं। भी है उनके पास, पब्लिसिटी भी नाम हो है, नाम हो जाता है, नाम बन एक जाता है। नाम के साथ-साथ एक अच्छा एक उनके पास एक बैकग्राउंड बन इमेज गया, बन सब कुछ जाता इमेज है। अच्छी है। नाम से वाकिफ़ हो जाते हैं सारे कि हाँ, ये सही। तो पर्शन से बहुत सारे पर्शन किए हमने और बहुत मज़े-मज़े के जवाबात इन्होंने दिए और एवरीथिंग वी डिड इट वाज़ अ जोक अगर कोई बात हमारी तरफ से आपको बुरी लगी हो तो नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। आज खाना कम खा नहीं। रह लीजिएगा जाएगा। ले जाएँगे। पर्शन कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें किसी भी हवाले से, आप अपनी लाइफ़ के हवाले से, हमारे प्रोग्राम के हवाले से और पाकिस्तान में टैलेंट के प्रमोशन के हवाले से कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो मोस्ट वेलकम टू से। मेरी तरफ से एक ही मैसेज सबको जाता है, हुँ, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। सही। कोई भी अगर टैलेंटेड है आप में से, कोई भी मेरी मैं हमेशा मीडिया पे ये मैसेज छोड़ता हूँ सबके लिए हुँ, हुँ, कि जिसके पास भी थोड़ा-सा भी टैलेंट है ना, वो उसको निकाले, हुँ, दबा के ना बैठे अंदर। चाहे वो सही, सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एसेज लिखता हो, चाहे वो रीड का शौकीन हो, कुछ भी हो, अपने टैलेंट को प्रमोट ज़ाया करें। ना करे, प्रमोट करे, उसको आगे लेके आए। क्या हुँ, पता वही टैलेंट आपके आगे चल के पहचान बन जाए। सही। जैसे आधी पहचान आपने मेरी अभी बना दी। बिल्कुल ये आपकी तरफ से बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपकी तरफ से है हाँ, क्योंकि मैं नहीं, हम इस तो चीज़ पे पता है हमारा मोटिव ही यही है कि हम लोगों को आइडेंटिफ़ाई करवाएँ, एक बताएँ कि कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से आ रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसको कोई प्लेटफ़ॉर्म मिले प्रमोशन के लिए तो ज़रूर वी वुड वेलकम टू से एंड Darshan, we would give you a very, very good luck थैंक यू for सो your मच। future and you grow well और आपको अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म भी मिले प्लस एक माशाल्लाह आप कर रहे हैं, अब थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे तो कहते हैं ना जितना आप खुद को पुश करते हैं उतना ही जंप बाउंस करके आप बिल्कुल, आगे बढ़ते बिल्कुल। हैं। सो यू वुड कीप गोइंग ऑन योर ट्रैक एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस थैंक यू आपके सो लिए। दिस वाज़ मच। ऑल फॉर आवर टुडेज़ पॉडकास्ट। सो गाइस होप यू रियली लाइक्ड इट एंड पर्सन से जो पर्सन किए वो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिए। हमने कुछ मस्ती मज़ाक भी किया
होप ही वुड नॉट माइंड इट। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक अच्छे नए किसी रिनाउंड चेहरे के साथ, जिनके साथ गपशप होगी। और अगर आपके पास व्यूज़ हैं, कोई आइडियाज़ हैं, कुछ चेंजेस हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हैं, ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएँ। वी वुड लव टू डू दोज़ चेंजेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। सी यू in the next podcast. Keep watching Talking Trends.